चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर हम लेते हैं, फोर्थ थ्योरम है, द लास्ट थ्योरम्स। इस थ्योरम में चलो नेक्स्ट थ्योरम नंबर फोर्थ लेते हैं एंड लास्ट थ्योरम है ये। इस थ्योरम में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सॉरी राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इस थ्योरम में देखो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो टू क्या लिखा है, दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे। इवन के लिए अलग केस है, ऑड के लिए अलग केस है। अब राइट हैंड साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज राइट हैंड में दो दो केसेस बन रहे हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और सिंप्लीफाइड करके राइट हैंड साइड का केस बनाएंगे। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड कितना मेरे पास, ये माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। क्या करना है देखो, सोचो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो टू ए है लिमिट और मेरे पास माइनस ए टू प्लस ए है। तो पहले मैं इसको जीरो टू ए बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे करते हैं हम लोग इसको, लिमिट को स्प्लिट करता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर यहाँ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे लिमिट क्या चाहिए, जीरो टू ए चाहिए और यहाँ माइनस ए टू ए है। तो मैंने क्या किया, माइनस ए टू जीरो है, जीरो टू ए ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला लिमिट है मैं इसमें टी पुट कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ, क्योंकि ये तो जीरो टू ए बन चुका है, ये वाला माइनस ए टू जीरो है। अब इसको भी क्या बनाना है, जीरो टू ए बनाने की कोशिश करते, तो मैं पुट करता हूँ, पुट इन फर्स्ट इंटीग्रेशंस। ये ऐसे लिखना है, पुट ए, डायरेक्टली पुट मेंशन करना है कि आप सेकंड फर्स्ट इंटीग्रेशन में पुट कर रहे हो। मैं पुट करता हूँ एक्स की जगह पे माइनस टी, तो dx कितना हो जाए मेरा, माइनस डी टी। मैंने माइनस टी क्यों पुट किया, बिकॉज मुझे लिमिट को प्लस ए बनाना है इसके लिए। अब देखो क्या आने वाला है यहाँ पे, लिमिट क्या बनेगा आपके पास, x और t। x कितना अपने पास माइनस है या जीरो है। अगर x की जगह पे मैंने माइनस से पुट किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t कितना आएगा प्लस से, और जीरो पुट किया तो जीरो ही आने वाला है। तो मेरा लिमिट कितना होगा, a टू जीरो हो गया। पहले क्या था आपके पास, माइनस ए टू जीरो, तो आप क्या होगा a टू जीरो। चलो सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, क्या दिख रहेगा आपके पास कि सर मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया आपके पास, पहला फर्स्ट वाला लिमिट कितना होगा, ये ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी, बिकॉज एक्स से अपने माइनस टी पुट किया हुआ है, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस डी टी प्लस सेकेंड लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। समझ में आया क्या, देखो मैंने फर्स्ट लिमिट में x के पे माइनस टी पुट किया, बिकॉज मुझे लिमिट क्या करना था, प्लस ए बनाना था। ठीक है, पुट किया। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ये ए टू जीरो, माइनस साइन बाहर अंदर आएगा, एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस या जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट रिवर्स कर ले, माइनस साइन हटा के, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स, दिस इज जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये टी में लिखा है, इसको एक्स में भी लिख सकते हो, जैसे लास्ट थ्योरम में किया था हमने। तो ये हो गया जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिख रहा, दोनों का लिमिट सेम हो गया। अगर दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। कैसे, इसको ऐसे लिखो कि मेरे पास ये जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस दूसरा का आंसर आपके पास एफ ऑफ प्लस एक्स, इसको एक सिंगल इंटीग्रेशन। चलो ये मिल गया मुझे, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाइड हो गया और जीरो टू ए आ गया। अब यहाँ पे हम केस लगाएंगे। चलो पहले समझना है, माइनस ए टू प्लस ए को मैंने स्प्लिट आउट किया जीरो टू ए बनाने के लिए, तो माइनस ए टू जीरो, जीरो टू ए, ये जीरो टू ए है चलेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड में जीरो टू ए चाहिए। बट ये वाला माइनस ए टू जीरो नहीं चलेगा, तो मैंने माइनस साइन हटाने के लिए क्या किया, एक्स को माइनस टी पुट किया। ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स को क्या पुट किया, माइनस टी पुट किया, जैसे लास्ट थ्योरम में सिंप्लीफाइड किया था। ठीक है, लिमिट पुट किया, माइनस साइन बाहर निकाला, लिमिट रिवर्स किया, टी के टर्म को एक्स में लिख दिया। ठीक है, ओके ना। अब इसके बाद हम कुछ केसेस लगाते हैं। मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। केसेस कैसे लगाते हैं, केसेस लगाने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन पुट कर देता हूँ, तो लिखता हूँ कि मेरे पास अब कैसा दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पे लेफ्ट हैंड का वैल्यू डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ चुका है ये, जीरो टू ए, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू इसको लिमिट
अच्छा से बनाने के लिए क्या लिखता हूँ यहाँ पे माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना है ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि लेफ्ट टू राइट करने के लिए राइट में दो केसेस है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये था, सिंप्लीफाइड होकर ऐसा बन गया। ठीक है, क्या बन गया ये माइनस एक्स, दिस इज माइनस एक्स। ठीक है, रुको थोड़ा सा प्रॉपरली चल नहीं रहा ये। ठीक है, हाँ, अब ये थ्योरम है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओगे ठीक है आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि सामने वाले को कंफ्यूज नहीं करना है जो पेपर चेक करने वाला है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड मैंने सिंप्लीफाइड किया, सिंप्लीफाइड होकर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ऐसा बन गया। अब इसमें हम पुट करते हैं, लिखते हैं कि फॉर इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए कंडीशन होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स होता है। क्या होता है इवन के केस में, क्या होता है माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन चैप्टर पे कंडीशन से इवन फंक्शन ऐसा होता है। तो लिख देना फॉर इवन फंक्शंस, किसके लिए लिख रहे हैं हम यहाँ पे इवन फंक्शन। इसको पुट किया तो अपने पास इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होगा ये 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो दोनों एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना 2x हो गया, 2 एफ ऑफ एक्स होगा, 2 बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना हो गया बस 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मिल गया फर्स्ट कंडीशन। इवन के लिए कितना आ रहा था 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ट्राई करना ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे एंड फॉर ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है मेरे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। अगर मैं पुट करूंगा एफ ऑफ माइनस एक्स पे माइनस एफ ऑफ एक्स तो कैसा दिखेगा ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये कितना होगा 0 टू ए, क्या बनेगा ये एफ ऑफ माइनस एक्स पे क्या लूंगा मैं यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या हो देखो ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। अगर कैंसल हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरे पास जो ये इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा कैंसल हो रहा है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कैंसल होकर 0 हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सर ये क्या हो गया 0 टू ए अंदर क्या होगा यहाँ पे 0 डी ऑफ एक्स, 0 मतलब 0 पॉइंट समय। तो ऑड फंक्शन के लिए 0 आ गया और इवन फंक्शन के लिए क्या था हमारा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर समझ में आया? तो आपको सिंप्लीफाई किया हमने, क्या किया इसको स्प्लिट करके सिंप्लीफाइड कर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने के लिए कि सर लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन इक्वल टू ये आ गया तो मैंने लिख दिया ये हाँ लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड किया, मुझे ये वाला मिल रहा है। अब इसके अंदर हमने केसेस सब्स्टिट्यूट किए, इवन के लिए इवन का केसेस और ऑड के लिए ऑड का केसेस। तो पहले मैं इवन केसेस लगा दिए। इवन केसेस क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह पे आप एफ ऑफ प्लस एक्स लिख सकते हो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हम क्या लिखते हैं एफ ऑफ प्लस एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 2 टाइम एफ ऑफ एक्स 2 बाहर आ गया। फिर ऑड का कंडीशंस ये आपको याद करके जाना है। ऑड में क्या करना है एफ ऑफ माइनस एक्स के पे माइनस एफ ऑफ एक्स पुट करना है। पुट किया, पुट करने में क्या माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स आपस में कैंसल आउट हो गया एंड फाइनली मेरे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन में 0 आ गया एंड 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। चलो क्लियर समझ में? तो लिख देना कि फाइनली देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ रहा है फॉर एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है फॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, चलो ये हो गया थ्योरम प्रूफ। डेफिनेट में ये 4 ही थ्योरम्स है, 2-3 थ्योरम और भी टेक्स्ट बुक वगैरह में दिए जो पूछे नहीं जाते बिकॉज वो बहुत ही फंडामेंटल थ्योरम्स है। तो आपको ये 4 थ्योरम प्रूव करना है और इनडेफिनेट के अंदर 10 थ्योरम टोटल कितने हो गए 14 थ्योरम हो गए। 14 थ्योरम में से कंपलसरी एक थ्योरम हर साल पूछा जाएगा फॉर द 4 मार्क्स के लिए।
अगर ये 14 थ्योरम आप कर लेते हो तो आपके 4 मार्क्स परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो आपको क्या करना, सारे सारे थ्योरम 1 बाय 1 देखना है, लिखना उसको सिस्टमेटिक। लिखने के बाद आपको लग रहा है कि कोई थ्योरम आपको क्लियर प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। सो द नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूँगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्या गड़बड़ है उसमें। ठीक है, चलो तो एक लेक्चर्स देखना, आपको प्रॉपर्ली लिखना है, उसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंगे डेरिवेटिव के थ्योरम्स। ठीक है, चलो थैंक यू।